हे एवरीवन, आज हम जानेंगे फ्रेजल वर्ब्स होते क्या हैं और उसके बाद मैं आपको सारे इंपॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब्स बताऊंगी विद एग्जांपल्स। तो देखिए, जैसे कि आप जानते हैं, वर्ब यानी कि क्रिया ऐसे शब्द होते हैं जिनसे किसी काम के होने का पता चलता है, जैसे कि खेलना, कूदना, दौड़ना इत्यादि। तो जब हम इन्हीं वर्ब्स के साथ किसी प्रेपोजिशन या फिर एडवर्ब को मिला देते हैं तो ये मिलकर एक नया मीनिंग बना लेते हैं जिसका अपना ही अर्थ होता है। जैसे कि लुक का मतलब होता है देखना। जब हम लुक के साथ आफ्टर को मिला देते हैं तो एक नया वर्ड बन जाता है आपका लुक आफ्टर, जिसका मतलब क्या होता है? देखभाल करना। सेम इसी तरीके से गिव का मतलब होता है देना, और जब हम गिव के साथ अप को मिला देते हैं तो आपका नया वर्ड क्या बन जाता है? गिव अप, जिसका मतलब होता है हार मान लेना। तो आज की क्लास में हम ऐसे कुछ इंपॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब सीखने वाले हैं जो आपके स्पोकन इंग्लिश को काफी इनहेंस कर सकते हैं। तो चलिए, वीडियो की शुरुआत करने से पहले अगर आप मेरे चैनल इंग्लिश इंजन पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही दिख रहे बेल के आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। सो लेट्स बिगिन। इंपॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब्स। पहली फ्रेजल वर्ब है आपकी कट इन, जिसका मतलब होता है बीच में टोकना। जब मैं बात कर रहा हूं तो बीच में मत टोको। डोंट कट इन व्हाइल आई एम टॉकिंग। जब मैं बात कर रहा हूं तो बीच में मत टोको। डोंट कट इन व्हाइल आई एम टॉकिंग। जब बड़े लोग बात कर रहे हो तो बीच में मत बोलो। डोंट कट इन व्हाइल एल्डर्स आर टॉकिंग। जब बड़े लोग बात कर रहे हो तो बीच में मत बोलो। डोंट कट इन व्हाइल एल्डर्स आर टॉकिंग। नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है आपकी फॉल फॉर, जिसका मीनिंग होता है आकर्षित होना या प्यार में पड़ना, और इसका सेकंड मीनिंग होता है विश्वास कर लेना। एग्जाम्पल्स क्या है? उसे पहली नजर में उससे प्यार हो गया। He fell for her at first sight. He fell for her at first sight. यहाँ पर फॉल की सेकंड फॉर्म यूज की गई है फेल, क्योंकि ये जो सेंटेंस है आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। एक और एग्जाम्पल देखिए, उसकी चालाकी पर विश्वास मत करो। डोंट फॉल फॉर हिज ट्रिक्स। उसकी चालाकी पर विश्वास मत करो। डोंट फॉल फॉर हिज ट्रिक्स। नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है आपकी वाइप आउट, जिसका मतलब होता है खत्म कर देना या फिर मिटा देना। आप कभी भी अतीत को नहीं मिटा सकते। यू कैन नेवर वाइप आउट द पास्ट। आप कभी भी अतीत को नहीं मिटा सकते। यू कैन नेवर वाइप आउट द पास्ट। हमें देश से भ्रष्टाचार मिटाना होगा। वी नीड टू वाइप आउट करप्शन फ्रॉम द नेशन। हमें देश से भ्रष्टाचार मिटाना होगा। वी नीड टू वाइप आउट करप्शन फ्रॉम द नेशन। नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है आपकी टर्न अगेंस्ट, जिसका मतलब होता है खिलाफ हो जाना या फिर दुश्मन बन जाना। जैसे कि वह मेरे खिलाफ हो गया है। He has turned against me. वह मेरे खिलाफ हो गया है। He has turned against me. उसके अपने दोस्त ही उसके खिलाफ हो गए। His own friends turned against him. उसके अपने दोस्त ही उसके खिलाफ हो गए। His own friends turned against him. नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है पुट ऑन। ये कॉमनली यूज्ड होने वाली फ्रेजल वर्ब है। इसके 3 अलग अलग मीनिंग्स होते हैं। पहला मीनिंग है पहनना, दूसरा मीनिंग है ढोंग करना, और तीसरा मीनिंग होता है बढ़ाना। अब देखिए, तीनों के एग्जाम्पल्स देखते हैं। अपनी यूनिफॉर्म पहन लो। पुट ऑन योर यूनिफॉर्म। पुट ऑन योर यूनिफॉर्म। ऐसे दिखावा मत करो जैसे तुम्हें कुछ पता नहीं है। डोंट पुट ऑन एज इफ यू डोंट नो एनीथिंग। ऐसे दिखावा मत करो जैसे तुम्हें कुछ पता नहीं है, यानी कि आप ऐसे ढोंग मत करो कि जैसे कि आप कुछ नहीं जानते हो। तो आप कैसे कहेंगे? डोंट पुट ऑन एज इफ यू डोंट नो एनीथिंग। और जो इसका तीसरा मीनिंग होता है बढ़ाना, तो इसका यूज हम बेसिकली वेट बढ़ाने के सेंस में करते हैं। जैसे कि उसका वजन बढ़ गया है। He has put on weight. उसका वजन बढ़ गया है। He has put on weight.
अगली फ्रेजल वर्ब देखिए, लुक आफ्टर, जिसका मतलब होता है देखभाल करना या फिर रखवाली करना। जैसे कि हमें अपने माता पिता की देखभाल करनी चाहिए। वी शुड लुक आफ्टर आवर पेरेंट्स। हमें अपने माता पिता की देखभाल करनी चाहिए। वी शुड लुक आफ्टर आवर पेरेंट्स। कृपया मेरी अनुपस्थिति में मेरे घर की देखभाल करें। प्लीज लुक आफ्टर माई हाउस इन माई एब्सेंस। कृपया मेरी अनुपस्थिति में मेरे घर की देखभाल करें। प्लीज लुक आफ्टर माई हाउस इन माई एब्सेंस। नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है आपकी बैक आउट, जिसका मतलब होता है अपनी बात से मुकरना या फिर पीछे हटना। जैसे कि वादा करने के बाद आप पीछे नहीं हट सकते। यू कांट बैक आउट आफ्टर प्रॉमिसिंग। वादा करने के बाद आप पीछे नहीं हट सकते। यू कांट बैक आउट आफ्टर प्रॉमिसिंग। वह आखिरी समय पर डील से मुकर गया। He backed out of the deal at the last minute. वह आखिरी समय पर डील से मुकर गया यानी कि पीछे हट गया। He backed out of the deal at the last minute. अगली फ्रेजल वर्ब है कॉल ऑफ, जिसका मतलब होता है रद्द करना या फिर रोकना। मुझे लगता है हमें आज का प्लान रद्द कर देना चाहिए। I think we should call off today's plan. मुझे लगता है हमें आज का प्लान रद्द कर देना चाहिए। I think we should call off today's plan. उन्होंने बारिश की वजह से मीटिंग रद्द कर दी। They called off the meeting due to rain. उन्होंने बारिश की वजह से मीटिंग रद्द कर दी। They called off the meeting due to rain. अगली फ्रेजल वर्ब है पे अटेंशन। पे अटेंशन जिसका मतलब होता है ध्यान देना। आपको सड़क पार करते समय ध्यान देना चाहिए। यू शुड पे अटेंशन वाइल क्रॉसिंग द रोड। आपको सड़क पार करते समय ध्यान देना चाहिए। यू शुड पे अटेंशन वाइल क्रॉसिंग द रोड। कृपया मैं जो कह रही हूं उस पर ध्यान दें। प्लीज पे अटेंशन टू व्हाट आई एम सेइंग। कृपया मैं जो कह रही हूं उस पर ध्यान दें। प्लीज पे अटेंशन टू व्हाट आई एम सेइंग। अगली फ्रेजल वर्ब है स्टिक टू, जिसका मतलब होता है एक ही बात पर डटे रहना या फिर टिके रहना। तुम्हें तुम्हारे फैसले पर डटे रहना चाहिए। यू शुड स्टिक टू योर डिसीजन। तुम्हें तुम्हारे फैसले पर टिके रहना चाहिए। यू शुड स्टिक टू योर डिसीजन। हमेशा एक लक्ष्य पर डटे रहें और आप इसे हासिल कर लेंगे। ऑलवेज स्टिक टू वन गोल एंड यू विल अचीव इट। हमेशा एक लक्ष्य पर डटे रहें और आप इसे हासिल कर लेंगे। ऑलवेज स्टिक टू वन गोल एंड यू विल अचीव इट। नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है आपकी लेट डाउन। ये भी बहुत ही ज्यादा यूज होने वाली फ्रेजल वर्ब है, जिसका मतलब होता है निराश करना या फिर नीचा दिखाना। जैसे कि मैं वादा करती हूं मैं आपको कभी निराश नहीं करूंगी। आई प्रॉमिस आई विल नेवर लेट यू डाउन। मैं वादा करती हूं मैं आपको कभी निराश नहीं करूंगी। आई प्रॉमिस आई विल नेवर लेट यू डाउन। हमें अपने माता पिता को कभी भी निराश नहीं करना चाहिए। वी शुड नेवर लेट डाउन आवर पेरेंट्स। हमें अपने माता पिता को कभी भी निराश नहीं करना चाहिए। वी शुड नेवर लेट डाउन आवर पेरेंट्स। नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है रन आफ्टर, जिसका मतलब होता है पीछे दौड़ना। एग्जाम्पल है कुत्ता बिल्ली के पीछे दौड़ रहा था। द डॉग वॉज रनिंग आफ्टर द कैट। कुत्ता बिल्ली के पीछे दौड़ रहा था। द डॉग वॉज रनिंग आफ्टर द कैट। पैसों के पीछे भागना बंद करो। स्टॉप रन आफ्टर मनी। पैसों के पीछे भागना बंद करो। स्टॉप रन आफ्टर मनी। सो गाइज, आज की क्लास में बस इतना ही। अब आपके सामने हैं कुछ फ्रेजल वर्ब्स जिनकी मीनिंग्स क्या होगी आप कमेंट्स करके बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।